नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वाड्रफनगर में सीएम विष्णुदेव साय बोले, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अत्याचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर के वाड्रफनगर में चुनावी सभा ली, जहां उन्होंने कांग्रेस और भूपेश बघेल की बखिया उधेड़ दी। कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमारे बेटी बेटियों को जुआ सट्टा का लत लगाया। महादेव सट्टा ऐप को निर्बाध रूप से चलाने के लिए 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप उन पर लगा और एफआईआर भी दर्ज हुआ। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की 7 सीटों पर कांग्रेस की टिकी नजर। देश के 13 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है, जिसके बाद अब तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। वहीं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों पर मतदान हो रहा है। तीसरे चरण के मतदान से पहले भाजपा और कांग्रेस अपने सितारे जमीन पर उतारने की तैयारी में हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने मतदाताओं का जताया आभार, चारों लोकसभा सीटें जीतने का किया दावा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर में शुक्रवार को मतदान हुए। इसके पहले बस्तर सीट पर मतदान हो चुके हैं। इस पर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने मतदाताओं का आभार जताया है। सीएम ने साय ने कहा कि द्वितीय चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर तीनों सीटों पर बीजेपी जीत रही है। भूपेश बघेल पर भड़के छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय बोले, हारने से पहले ही ईवीएम पर फोड़ रहे ठीकरा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब और तेज हो गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की विश्वसनीयता को लेकर दायर की गई तमाम याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। कांग्रेस के राज में हुआ कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, छत्तीसगढ़ सीएम साय का वार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पर काफी आक्रामक दिख रहे हैं। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेसियों को 5 साल तक प्रदेश में राज करने का मौका मिला था। विधानसभा चुनाव में उन्होंने 36 वादे किए थे, लेकिन कांग्रेसियों ने उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। इसके साथ सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस के राज में प्रदेश के अंदर कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला किया गया। 30 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आगमन 30 अप्रैल को होगा। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पार्षद नागेंद्र गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 30 अप्रैल को चांपा के भालीराय मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए आवश्यक तैयारी प्रारंभ की जा चुकी है। दोनों चरणों में बुरी तरह से पिछड़ी कांग्रेस किरण सिंहदेव ने साधा निशाना। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की प्रधानमंत्री और भाजपा पर की गई टिप्पणी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने इसे कांग्रेसियों की असंतुलित मनोदशा, हताशा और कांग्रेस टिकट कट जाने से उपजी कुंठा का राजनीतिक प्रलाप बताया है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, समर स्पेशल ट्रेनों की आई सूची। दुर्ग से पटना और छपरा के बीच चलने वाली समर स्पेशल की सुविधा अब गोंदिया तक यात्रियों को मिलने जा रही है, क्योंकि रेलवे प्रशासन ने इसका विस्तार किया है। रेल अफसरों के अनुसार अधिक से अधिक यात्रियों को ये सुविधा मिल सके, इसलिए ट्रेन नंबर 08793 व 08794 दुर्ग पटना दुर्ग तथा 08795 और 08796 दुर्ग छपरा दुर्ग समर स्पेशल का विस्तार गोंदिया स्टेशन तक किया गया है। छत्तीसगढ़ की इकलौती सेंट्रल यूनिवर्सिटी को नैक से मिला A++ ग्रेड। प्रदेश की इकलौती सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी ने नैक असेसमेंट में लंबी छलांग लगाई है। नैक द्वारा जारी ग्रेडिंग में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 7 बिंदु पैमाने पर 3.62 CGPA आया है। नैक की सर्वोच्च ग्रेडिंग मिलने पर यूनिवर्सिटी में जश्न व उत्साह का माहौल है। नैक की 6 सदस्यीय टीम ने इसी माह की 15 तारीख को दोबारा निरीक्षण करने पहुंची थी और 3 दिनों तक नैक की पेयर टीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में घूम कर सभी डिपार्टमेंट का निरीक्षण किया।
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना। छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत अन्य जिलों में मौसम एक बार फिर मिजाज बदलने वाली है। रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। बता दें कि बीते दिनों भी प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हुई है। बेमौसम और अचानक बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिल जाती है, लेकिन उसके बाद लोगों को फिर से भीषण गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ता है। संदेश खाली में हथियार जब्ती पर ममता ने जताया संदेह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने वर्धमान गांव में रैली को संबोधित करते हुए जमकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने दावा किया कि संदेश खाली में हथियारों की जब्ती का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बरामद हथियार उनके द्वारा एक कार में लाया गया है। रायपुर में मतदान जागरूकता के लिए रैंप वॉक स्टेज पर दिखा युवा बुजुर्गों का जलवा। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव में स्वीप संध्या आयोजित किया गया। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और मुख्य अतिथि न्यायाधीश जे अब्दुल जाहिद ने दीपदान कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में मां बेटी, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, दादा दादी, माता पिता, बेटा बहू, पोती पोता, 75 से अधिक उम्र के बुजुर्ग समेत सभी वर्गों ने स्वीप संध्या आयोजन शामिल हुए। बोर्ड रिजल्ट के तनाव से फ्री होंगे स्टूडेंट्स, माशिम जारी करेगा हेल्पलाइन नंबर। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो सकते हैं। परिणाम आने से पहले छात्र छात्राएं तनाव में रहते हैं। तनाव की वजह से गलत कदम भी उठाने की आशंका बढ़ जाती है। परीक्षा परिणाम ने तनाव दूर करने के छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने टोल फ्री नंबर 1800-233-4363 जारी किया है। याकूब मेमन की कब्र को संवारने वाले लोगों से पीएम मोदी ने कहा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। इसके साथ ही उन्होंने बाल ठाकरे को याद कर उद्धव ठाकरे को भी निशाने पर लिया। विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि याकूब मेमन की कब्र को संवारने वाले लोग ने से आप कोल्हापुर महाराष्ट्र का भाग्य बदलने की उम्मीद नहीं कर सकते। खत्म हुआ इंतजार। इस दिन प्रभास दीपिका की कल की 2898 ईडी मचाने आ रही धमाल। साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म कल की 2989 ईडी लंबे समय से चर्चा में है। इस फिल्म की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच फैंस की ये बेसब्री को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म के रिलीज डेट की घोषणा कर दी है, वो भी एक नए पोस्टर के साथ। मेकर्स ने जो नया पोस्टर रिलीज किया है वो पोस्टर को शेयर करते हुए मेकर्स ने ये ऐलान किया है कि ये फिल्म 27 जून 2024 पर रिलीज होगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।